शादी? आप सच कह रहे हैं? ओके, आई अंडरस्टैंड, बट प्लीज इस वक्त मत रहो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं आ रहा। God, एक तो तुम्हें ना रोने का बहाना चाहिए, तुम्हें खुश होना चाहिए। नूर, लेकिन जावेद, दादाजान मान कैसे गए? वो ना दादाजान को मुझ पे तरस आ गया था, तो मेरे हक में फैसला दे दी। अच्छा छोड़े ना, कोई देख लेगा। मुझे मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं आ रहा। जावियार, बड़े खुश नजर आ रहे हो। तुम क्यों जाग रही हो अभी तक? मेरी रातों की नींद उड़ा के मुझसे सवाल किया जा रहा है कि मैं जाग क्यों रही हूँ। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्या? बताओ क्यों किया? क्या करी हो पुष्पा? बिहेवियर सा सल्ट की तुमने मेरी। उस 2 टके की लड़की के लिए क्या कमी थी मुझे, बताओ मुझे। तुम अपने हवास में नहीं, रहस्ता बात करो। घर में सब मौजूद है। नहीं हूं मैं अपने हवास में, और रहना भी नहीं चाहती मैं। मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा कि मेरे साथ ये सब कुछ उस लड़की के लिए किया गया जिसका मुझसे कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। तुम्हारा और नूर का भला क्या मुकाबला है? उड़ा लो मेरा मजाक साहब यार, जितना मजाक उड़ा सकते हो ना, उड़ा लो। जो हंसी है ना तुम्हारे चेहरे पे, ज्यादा वक्त तक बरकरार नहीं रहेगी। मैं तुम्हें और नूर को कभी खुश नहीं रहने दूंगी। आई नो योर हार्ट, बट मैं क्या करूं? तुमसे मोहब्बत ही नहीं की मैंने, तो तुमसे शादी कैसे कर सकता था? Of course. क्यों करोगे तुम मुझसे मोहब्बत? क्योंकि तुम्हें तो एक ऐसी लड़की से मोहब्बत है जिसकी तो माँ का भी कुछ अता पता नहीं। अपने बकवास तुम बंद करो, ठीक है? तुम्हारी ये बात मैंने आज सुन ली है, लेकिन आज के बाद अगर अपनी जबान से कोई इस तरह का लफ्ज निकाला तो आई वोंट स्पेयर यू। जस्ट कीप दैट इन योर माइंड। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? नूर, बेटा तुम हो? कैसी हो बेटा? तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि अगर कहा जाए कि मैं खुश हूँ तो गलत नहीं होगा। शुक्र है अल्लाह का। लेकिन तुम तो वहां जाकर बिल्कुल ही अपनी माँ को भूल गई हो। कैसी बातें कर रही हैं आप? भला मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? अच्छा ये बताओ, वहाँ सब ठीक तो है ना? उनका सलूक तुम्हारे साथ कैसा है? सब लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बाबा और जावियार भी। जावियार? बेटा तुम मुझसे जरा दूर ही रहो। तुम बहुत मासूम हो मेरी बच्ची, और ये दुनिया बहुत जालिम। मैं नहीं चाहती कि कल को वो लोग तुम पर कोई इल्जाम लगा दें, और तुम्हारी माँ में अब इतनी हिम्मत नहीं है बेटा कि और दुख सह सके। अरे नहीं नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि क्या? क्योंकि दादाजान ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है जावियार के साथ। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हो ना? मैं ठीक कह रही हूँ अम्मी। आप खुश तो है ना? खुश? बेटा मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं आज कितनी खुश हूँ। अल्लाह मेरी बच्ची को बहुत सारी खुशी अता करे, दुनिया जहान का सुख अता करे। आमीन। अच्छा सुनिए ना अम्मी, आप
आप मुझसे मिलने नहीं आ सकती? बहुत याद आ रही है आपकी। सितारा खाला भी तो आई थी ना, तो आप क्यों नहीं आ सकती? नहीं बेटा, मैं वहां नहीं आ सकती, लेकिन तुम तो अपनी माँ से मिलने के लिए आ सकती हो ना। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी आऊंगी आपसे मिलने, आप फिक्र नहीं करें। अपना ख्याल रखिएगा। बस तो फिर ठीक है, अपने बाबा से इजाजत ले लेना और मुझसे मिलने आ जाना। मेरी आंखें तो तुम्हें देखने के लिए तरस गई हैं बेटा। जरूर अम्मी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। नूर की शादी जावियार से ही होगी। ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? जाविया, देखता हूँ कौन बचाने आता है तुम्हें। मुराद भाई, कहाँ हो तुम? अस्सलामुअलैकुम लाला। वालेकुम सलाम। कहाँ थे सारा दिन? वो मैं दादा जान से मिलने गया हुआ था। कल इतना कुछ हो गया वहाँ पे और तुम फिर भी वहाँ पहुँच गए? लाला, अब जो बात मैं आपको बताऊंगा ना, वो सुन के आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या हो गया सर? आपको पता है दादा जान मेरे और नूर के रिश्ते पे मान गए हैं और बहुत जल्द हमारी शादी भी करना चाहते हैं। लाला, खुशी नहीं हुई आपको? नहीं, हुई है खुशी, बहुत खुशी हुई है, लेकिन दादा जान माने कैसे? पता नहीं लाला, लेकिन मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो गया ना। खुश है ना आप? हाँ, मेरा भाई खुश है तो मैं भी खुश हूँ। अल्लाह मुबारक करे। हाँ, जरा अम्मी जान और भाभी जान को बता दूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड। हाँ, बताओ, शाबाश, खुशी की बात है, बहुत बहुत खुशी की बात है। मैंने कह दिया ना तुम्हें, तमाम इंतजामात मुकम्मल होने चाहिए, कोई कमी कोताही नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कोई कमी कोताही। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, सब इंतजामात बिल्कुल ठीक से होने चाहिए, पर होंगे नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहती हो? वही जो आप सुन रहे हैं। मेरी बेटी की खुशियों का तो किसी को ख्याल ही नहीं है। और पापा जान, उन्होंने भी नजरें फेर ली। पता नहीं क्या जादू किया उस लड़की ने। आपने उसको अपनी बेटी कहा, मैंने बर्दाश्त कर लिया। आपने उसको इस घर में रखा, मैं कुछ नहीं बोली। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मेरी बेटी का तो किसी को ख्याल ही नहीं है। क्यों? क्या हुआ बुशरा को? आपको नहीं पता? रो रो कर बुरा हाल कर लिया उसने, जब से उसको पता चला कि जावियार और नूर की बात तय हो गई है। मुझे समझ नहीं आता कि क्या मजाक है ये। पहले मेरी बेटी का रिश्ता जावियार के साथ तय हुआ था, ये नूर कहां से बीच में आ गई है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि बाबा जान ये फैसला कैसे कर सकते हैं। वो तो कभी अपनी बात से मुकरे तक नहीं, फिर ये कैसे हो गया? वली, मैं आपको बता दूं, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, और बाबा जान को भी बता दीजिएगा। अगर वो अपना फैसला नहीं बदलेंगे तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी और अपने साथ बुशरा को भी ले जाऊंगी। फिर आप पालिएगा अपनी लाडली बेटी नूर को। नूर की शादी जावियार से ही होगी, तुम्हें हर हाल में मानना पड़ेगा। रहा सवाल ये घर छोड़ने का, तो शौक से जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। ये तुम हो नूर? कितनी खूबसूरत लग रही हो। ये रंग जो तुम्हारे चेहरे पर है,
ये ज़ावियार की मोहब्बत का खूबसूरत रंग है जो तुम्हें अनमोल बना देगा, बिल्कुल उसकी मोहब्बत की तरह। हेलो, क्या हाल है जाने मन? सो रही हो? हमें तो नींद नहीं आ रही थी, तुम्हारी याद सता रही है। तुमने क्यों फोन किया है यहाँ? अरे यार, मैं तुम्हें फोन नहीं करूंगा तो फिर किसको करूंगा? तुम शायद भूल रहे हो कि हमारा क्या रिश्ता बनने वाला है। बनने वाला है रिश्ता, अभी बना तो नहीं है ना। मैं ये रिश्ता बनने भी नहीं दूंगा। या अल्लाह, मैं क्या करूं? किससे कहूं? क्या ज़ावियार से? पता नहीं वो मुझ पर यकीन करेंगी भी या नहीं। नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी से कुछ नहीं कहना। एक बार शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ। बीबी जी, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। दादाजान बुला रहे? जी। ठीक है, मैं आती हूँ। हाय शुक्र अल्लाह का, अल्लाह तूने मेरी सुन ली। सावल, पता है नूर का फोन आया था। सच पता है? नूर जी ठीक तो है ना? उसने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? मेरी नूर की शादी तय हो गई है ज़ावियार के साथ। वो बता रही थी कि उसके दादाजी ने ये रिश्ता खुद तय किया है। तुम्हें क्या हुआ? तूने क्यों मुंह लटका लिया? खुशी नहीं हुई क्या? क्यों नहीं सलमा जी, मुझे क्यों नहीं खुशी होगी? नूर जी खुश है तो सावल भी खुश है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा सावल, अल्लाह ने मेरी इतनी जल्दी सुन ली। मेरी बेटी की शादी होगी, उसका घर बस जाएगा, और मुझे क्या चाहिए? जी। अरे आओ बेटा, आओ। वहां क्यों खड़े हो? बैठो बैठो बैठो। आपने बुलाया था? कोई काम था? अरे नहीं, से काम कोई नहीं था, बस ऐसे ही देखने को दिल किया, बुला लिया। हैरान हो, मैं जानता हूँ क्या सोचा। कल तक मैं तुम्हें इधर से निकालने के चक्कर में था, और आज इतनी बड़ी तब्दीली है ना। मैंने तुम्हारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया बेटा। क्या कह रहे हैं दादाजान आप? ऐसा मत कहें। आपने मुझे इस घर में रहने की जगह दी उस वक्त जब आप ये जानते भी नहीं थे कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं। और अब सब कुछ जानने के बाद जब सब लोग मेरे मुखालिफ हो गए, आपने सबसे मुखालफत मोल लेकर मुझे अपनाया है। आपका जितना शुक्रिया अदा करूं वो कम होगा दादाजान। नहीं मेरा बच्चा, बड़ों का शुक्रिया अदा नहीं करते। खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह तुम्हें सुखी रखे। आप यहाँ बैठ के पान खाइएगा और वहाँ क्या कुछ नहीं होगी। आपको उससे कोई गर्ज नहीं है क्या? आखिर ऐसा क्या हो गया यहाँ जिसकी सितारा जहां को खबर नहीं? आपकी उस नूर का रिश्ता तय हो गया है। सलमा जहां जो चाहती थी उसमें कामयाब हो गई है। उनकी दुआएं रंग ले आईं। ये क्या कह रही हो चंदा? हम जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी हमें शब्बों ने बताया है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो गया है।
और आप उस नूर का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मगर तुम भी तो चाहती थी ना कि नूर यहाँ से चली जाए हमेशा के लिए और फिर कभी लौट कर ना आए। हाँ, हम बिल्कुल ऐसा ही चाहते थे, लेकिन उसकी बर्बादी की सूरत में ना के। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी। मंजिल तो खुश नसीबों में तकसीम हो गई। कुछ खुश ख्याल लोग अभी तक सफर में हैं। जावियार, मैं हूँ मेरी जान। जावियार का क्या काम यहाँ पर? मुराद भाई आपको ये हरकतें ज़ेब नहीं देती। मुराद अली खान नाम है मेरा, अब भाई नहीं हूँ तुम्हारा। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा मेरे साथ? खुदा के लिए रहम करें मुझ पर। रहम ही खा रहा हूं तुम पर, इसीलिए अपनी रानी बनाना चाहता हूं। आप अच्छी तरह जानते हैं मैं और जावियार एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मेरा नहीं तो अपने भाई का उसी का ख्याल कर रहा हूं, उसी का ख्याल कर रहा हूं। तो कोई नहीं जानता कि तुम कौन हो। अगर बता दिया उसे कि तुम तवाइफ की बेटी हो तो थूकेगा भी। मेरी माँ तवाइफ नहीं है। तो क्या कर रही थी उस कोठे पर? मजबूरी थी हमारी। मजबूरी? मेरी भी मजबूरी है इस खानदान को इस धब्बे से मिटाना। कान खोलकर एक बात सुन लो, मेरे अलावा किसी और की नहीं होने दूंगा तुम्हें। छोड़े मेरा हाथ। अगर आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे तो मैं शोर मचा दूंगी। तो मचाओ शोर, देखता हूं कौन बचाने आता है तुम्हें। मुराद भाई, आप कब आए? बस अभी आया वो चचा जान से मिलने आया था। रास्ते में नू नजर आ गई, मैंने कहा सलाम कर लूं। भाभा तो अंदर है। मैं मिल लेता हूं। छोटे भाई को तो तुमने डोरे डाल के फंसा ही लिया, बड़े को तो छोड़ दो। नूर, बुशरा, मैं नूर की अम्मी को मिलना चाहती हूँ। मैं हूँ नूर की माँ। मैं वली खान की बीवी हूँ। कहाँ हो तुम? सलाम दाजान। वालेकुम सलाम। मुराद खान, बखैर बखैर बखैर। कैसे? ठीक? बस बस। वली चाचा से मिलने आया था। वली से? वली घर पे है ना? वलका, वली खान को बताओ मुराद आया है। अंदर है जाके। दादाजान, वो पता चला था कि आप जावियार का रिश्ता नूर से तय कर रहे हैं। तय नहीं कर रहा है, कर चुका है कि खैर है। तुमको कोई एतराज है? मुझे क्या एतराज होगा दादाजान, बस चाची और बुशरा का सोचकर थोड़ा परेशान था। हाँ,
वक्त के साथ साथ उनका समझ में भी आ जाएगा और साथ को बात जरा आराम आराम से समझ में आता है ना, ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। वो तो ठीक है दादा जान, पर हम जानते ही नहीं वो कौन है, उसकी लड़की का माँ कौन है, खानदान कौन है, बस ऐसे ही। यार मेरा ख्याल है हमारे लिए सिर्फ इतना जानना काफ़ी है कि वली खान का औलाद है, हमारा खून है, हमारा खानदान। बाकी उसका माँ कौन है, क्या है, उसके साथ तुम्हारा क्या लेना देना। फिर भी दादा जान लोग तो छोड़, सब ठीक होगा, फिक्र मत करो। वली खान से मिल लो ना, फिर बात करते हैं। काम याद आ गया दादा, मैं बाद में मिल लूँगा। अल्लाह हाफिज़। चल अल्लाह हाफिज़, वक्त खैर। ये नूर और मुराद भाई इस तरह, आखिर वो इससे कहना क्या चाह रहे थे? कहीं वो नूर को ज़ावियार से शादी के लिए मना तो नहीं कर रहे थे? हो सकता है, लेकिन इन्होंने नूर का हाथ क्यों पकड़ा हुआ था? नूर, बात करनी है मुझे तुमसे। मुराद भाई से क्या कह रही थी तुम? नहीं, पहले भी तुम नजर चुरा के भाग गई थी। साफ साफ बताओ क्या कह रही थी उनसे? तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेती उनसे? सवाल मैंने तुमसे किया है ना, जवाब भी तुम ही दोगी। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। ओह, अब मैं समझी। छोटे भाई को तो तुमने टूरे डाल के फंसा ही लिया, बड़े को तो छोड़ दो नूर। बुशरा, खबरदार, चीखने की जरूरत नहीं है मुझ पे। अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों को। अगर तुम जानती हो कि मैं कैसी लड़की हूँ, तो फिर ये भी जान लो कि ज़ावियार सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है, तुमसे नहीं। गलत फहमी है ये तुम्हारी। मैं ज़ावियार को हर किस भी तुम्हारा नहीं होने दूंगी। तुम शायद जानती नहीं हो, मोहब्बत पाई जाती है, छीनी नहीं जाती। और मैंने ज़ावियार की मोहब्बत को पा लिया है। हाँ भाई ज़ावियार खान, क्या हाल है? क्या चल रहा है? कुछ नहीं। और पढ़ाई वढ़ाई कैसी जा रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुराद, जी अम्मी जान। तुम्हारे दादा जान का फोन आया है। क्या कह रहे थे? हम सबको शाम को अपने घर बुलाया है। क्या खैरियत तो है? इतनी जल्दी रात को क्यों बुला लिया? वो आज ही ज़ावियार और नूर का निकाह करना चाहते हैं। क्या हो गया अम्मी जान आप? इतनी जल्दी निकाह कैसे हो सकता है? आप मना कर दें दादा जान को। लेकिन लाला, आपने तो कहा था कि दादा जान की बात को टाला नहीं जा सकता। दादा जान तो पागल हो गए हैं चाचा जान की मोहब्बत में। ऐसे अपनी इज्जत दांव पे थोड़ी लगाएंगे। पता नहीं कौन है, कहां से आई है। लेकिन दादा, आपने तो मेरा साथ देने का वादा किया था, और अब? तो मैं कौन सा मना कर रहा हूँ? बस इतनी जल्दी तो नहीं करनी चाहिए ना। बस पता कर लें कौन है, क्या खानदान है, कहां से आई है। क्या क्या पता करना है लाला? क्या हमारे लिए ये काफी नहीं है कि वो चाचा जान की बेटी है? क्या कहा आपने दादा जान को? मैंने क्या कहना था?
और वो किसी की सुनते ही कहाँ हैं। बस शाम को घर आने का कहा और फोन बंद कर दिया। लेकिन मैं रात को नहीं आ सकूंगा, बहुत काम है मुझे। भाई के निकाह से ज़्यादा ज़रूरी काम है आपको। तो मेरे भाई की ज़िंदगी में एक लड़की मुझसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी तो ऐसा ही है। मुराद किधर जा रहे हो? मेरी बात तो सुनो। बुशरा, बुशरा मेरी बेटी, इधर आओ, आके बैठो मेरे पास। आ जाओ मेरी जान। बेटा, बेटा आओ ना। अच्छा मुझे बताओ कि क्या खाओगी या क्या मंगवाओ? कल से तुमने कुछ भी नहीं खाया। बताओ। मुझे भूख नहीं अम्मी। आपने बाबा से बात की? कैसे कर सकती हूँ बेटा, वो अपना फैसला सुना चुके हैं। यानी कि आप भी ज़ावियार की शादी नूर से होने देंगी? मैं मजबूर हूँ बेटा। लेकिन मैं मजबूर नहीं हूँ अम्मी। मेरा हक मुझसे छीना जा रहा है और उसके लिए मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। इज़हाक समझ के रखा है, जब दिल चाहा ज़ावियार का नाम मुझसे जोड़ के और जब चाहा उससे मुझे अलग कर दिया। बेटा बेटा खुद को संभालो बुशरा। नहीं संभाल सकती मैं खुद को। दिल तो कर रहा है मेरा कि मैं मर जाऊं। मार दो खुद को, खुदकुशी करना बेहतर है इस अज़ाब से मेरे लिए। तो क्या कह रही हो बेटा? तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है। इसीलिए तो आपको मेरी खुशियों की बिल्कुल भी परवाह नहीं। अम्मी, ज़ावियार मेरी नजरों के सामने नूर से मोहब्बत जता रहा है। मैं कैसे बर्दाश्त करूं ये सब कुछ? मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है मामा। मैं समझ सकती हूँ। नहीं समझ सकते आप लोग। कोई भी नहीं समझ सकता कि मेरे दिल पे क्या गुजर रहा है। आपने उस नूर की आंखें देखी है अम्मी? उसकी आंखों में जीत का नशा है। उसे लगता है कि उसने मुझे हरा दिया। कि मैं उसे हरगिज़ नहीं जीतने दूंगी। नहीं जीतने दूंगी मैं उसे। क्या बात है सलमा जी, क्या सोच रही हैं आप? और आप तो नूर जी को मिलने जाने वाली थी। हाँ सावन, सोच रही हूँ कि ना ही जाऊं तो अच्छा है। कहीं मेरे जाने से वहां उसके ससुराल वालों को बुरा ना लगे। आप सलमा जहां हैं, नूर जी की माँ, और ये सच्चाई जमाने से आप कब तक छुपाएंगी? यही तो सोच रही हूँ सावन कि जब मेरी बेटी अपने घर की हो गई तो शायद मैं तो सारी जिंदगी उसे। सलमा जी, मेरा ख्याल है कि शादी के बाद हमारी नूर जी हमें मिलने जरूर आएंगी। वो ज़ावियर है ना, वो बहुत अच्छे इंसान है। अल्लाह दोनों को खुश रखे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। बस मेरी बच्ची से मोहब्बत करे, उसे इज्जत दे, और कुछ नहीं चाहिए। सलमा जी, आप उसकी फिक्र ना करें। हमारी नूर जी वहां बहुत खुश है। और वैसे भी फिर आप भी यहाँ से चले जाएंगी वहां, मुझे छोड़कर। खान मोहम्मद जी कल
एक खातून को तुम छोड़ने गए थे जी तो जो नूर बीबी से मिलने आई थी, जी। तुम्हें उनका घर पता है? हाँ मामा, एक दफा घर देखने तो बोलता नहीं। मुझे तो लेके चलो। दरअसल कल वो यहाँ कुछ भूल गई थी तो मैंने सोचा वापस कर रहा हूँ। अब मुझे दे दे, मैं दिया था उनको। तुम्हें जितना कहा उतना ही करो, चलो। जी। पागल हो गए हो क्या? मैं अपने भला दामाद के पास जाकर रहूंगी? तो और क्या, सारी जिंदगी आप यहीं रहेंगी? सारी जिंदगी रही कितनी गई है सावन, बस तो मौत का इंतजार बाकी। तौबा तौबा, कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह ना करे। अभी तो आपने अपने नवासे नवासियों को खिलाना है, जिंदगी की और बहारें देखनी है। नहीं, इन खुशियों पर मेरा कोई हक नहीं है और ना ही मैं कोई ऐसी आस उम्मीद पालना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी और दुश्वार हो जाए। क्या हुआ?